दालमा जितना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा भी बनी है। तो चलिए देखते हैं दालमा बनाने के लिए हमको क्या क्या करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज मैं बनाऊंगी आप सबके लिए दालमा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें जाएगा जितना वेजिटेबल आप डाल सकते हैं वो सब डाल दीजिए, और दाल भी। तो ये बहुत ही हेल्दी रहता है, प्रोटीन रहता है इसमें और फाइबर बहुत रहता है। तो ये उड़ीसा में जितना टेम्पल है उधर जो अन्न प्रसाद मिलता है उधर बनता है, और घर घर में भी ये बनता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इंडिया का एक नेशनल चैनल में भी ये रेसिपी आया था एक बार। तो मुझे लगा कि इसको आप सबके साथ में शेयर करूं। ये हेल्दी रेसिपी है, आप खाइए। और बच्चे बड़े सब इसको खा सकते हैं आराम से। तो आप खाइए, दूसरों को खिलाइए। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज 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 कर दीजिए। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं दालमा की रेसिपी। 50 ग्राम दाल, इसको 2 जन खा सकते हैं आराम से। 100 ग्राम के करीब कोकोनट, और मेरे पास जितना सब्जी था मैंने कट करके रखी हूँ इधर। पम्पकिन है, आलू है, ककोरा है, और कच्चा केला है, बीन्स है। बीन्स को मैंने बड़े बड़े साइज के कट करके लिया है। टमाटो है, और बीन्स को अगर आप बड़े बड़े साइज के कट करेंगे ना, क्या होगा जब ये दाल के अंदर जाएगा तो ये ज़्यादा नहीं पकेगा, खाने में अच्छा लगेगा। कि आपको लगेगा कि हाँ मैं बीन्स खा रही हूँ, नहीं तो ये पूरा ज़्यादा पक जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने लिया है अरबी, मेंशन करना टेक्स्ट में मैं भूल गई हूँ। अरबी लिया है मैंने, एक ही अरबी। परवल लिया है, बैगन लिया है, ड्रमस्टिक है। मेरे पास जितना सब्जी था वो मैंने कट करके रख दी। अब सबको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। दाल को, कोकोनट को, जितना सब्जी कट करके रखी थी सबको। लेकिन बीन्स और जो ड्रमस्टिक है वो दोनों को मैं ऊपर डालूंगी। अगर नीचे डाल दूंगी ये ज़्यादा पक जाएगा। नमक, हल्दी, पानी डाल के मैं प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक मैं इसको रख दूंगी। और पानी ऐसा देना चाहिए, इसके अंदर जाना चाहिए कि सब्जी अंदर रहे कुछ और थोड़ी सी बाहर दिखे। क्योंकि ये पम्पकिन में और कुछ कुछ सब्जी जो मैंने लिया है इसमें पानी है, इसीलिए हमको ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर ज़्यादा पानी दे देंगे ना ये पूरा पानी पानी टाइप का हो जाएगा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमको इसी तरह के पानी लेना है जैसे कुछ सब्जी अंदर रहे और कुछ बाहर दिख जाए। तो अब मैं ढक्कन लगा के इसको 1 सीटी आने तक पकने दूंगी। ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। गैस के दूसरे साइड पर मैं जीरा को थोड़ी सी फ्राई करूंगी, और फ्राई करने के बाद इसको कूट करके मैंने रख दूंगी। ये जब दालमा में जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। फ्राई हुई जीरा के जो पाउडर रहता है दालमा के अंदर जाता है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 सीटी आने के बाद मैंने प्रेशर कुकर के ढक्कन खोल करके वो हमारा जितना जो सब्जी दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए कितना ये हमारा जो सब्जी है ये ज़्यादा नहीं पका है, ये पूरा अच्छे से है। ऊपर एक कढ़ाई रख के इसके अंदर ऑयल और बे लीफ को डाल दिया है। तो इसके अंदर अब जाएगा पंचफोरन। पंचफोरन से जब साउंड आना बंद हो जाएगा उसी टाइम पे मैं डालूँगी घी। ये 1 टेबल स्पून के करीब होगा। तो इस टाइम पे मैं गैस को बंद कर दूँगी। तो इसके अंदर मैं जो सब्जी रखी थी प्रेशर कुकर में वो डाल के मिक्स कर दूँगी अच्छे से, ताकि ये जो घी का और पंचफोरन का फ्लेवर इसके अंदर अच्छे से आ जाए।
तो इसके ऊपर मैंने जो भुना हुआ जीरा था उसको डाल दूंगी, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं गार्निश करूंगी, ग्रेटेड कोकोनट ऊपर थोड़ा डाल के मैंने इसको गार्निश कर दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये डालमा हमारा रेडी है। तो आप इसको खाइए, खिलाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।